नमस्कार, जय हिंद। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए है। पौधों के जो पोषक तत्व होते हैं उसके बारे में डिटेल से जानेंगे, बहुत कम समय में जानेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर इससे रिलेटेड कोई अन्य वीडियो चाहते हैं तो कमेंट अवश्य कर दें, जिससे कि आपको समय से वीडियो उपलब्ध कराया जा सके। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए, पौधों में जो पोषक तत्व होते हैं वो आवश्यक पोषक तत्व की जो होते हैं वो 17 होते हैं। पहले 16 थे, लेकिन अब जो है 2009 के बाद जो है 17 हो चुके हैं। और आवश्यक पोषक तत्व 17 हो गए और बेनिफिशियल पोषक तत्व जो है 4 होते हैं। तो कुल पोषक तत्वों की बात करें, कभी कंपटीशन में पूछा जाए कि कुल पोषक तत्व कितने होते हैं पौधों के, तो वो होते हैं 21। और आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, तो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं 17। देखिए, तो कुल पोषक तत्व है 21, 17 आवश्यक पोषक तत्व और 4 जो है आपके बेनिफिशियल, इन्हें कहते हैं बेनिफिशियल यानी लाभदायक पोषक तत्व। इनको मिलाने से, इनके होने ना होने से पौधे पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इनको हम डालते हैं मृदा में और पौधे इससे कोई यूज करते हैं तो उसकी जो है उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। तो ये जो लाभदायक पोषक तत्व होते हैं ये आपने कभी नहीं जाने होंगे वो कौन से होते हैं। तो उसमें देखो, कोबाल्ट हो गई, दूसरा वेनेडियम हो गया, है ना। कोबाल्ट, वेनेडियम और सोडियम और SI सिलिकॉन। ठीक है, कोबाल्ट, वेनेडियम, सोडियम और सिलिकॉन। और आपके जो है कोबाल्ट को सेमी क्या कहते हैं, सेमी एसेंशियल न्यूट्रिएंट यानी अर्ध आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अर्ध मतलब ना तो आवश्यक भी है और नहीं भी है। तो कुछ फसलों में ये आवश्यक होता है, कुछ में नहीं होता है, इसलिए इसको किस में रखा गया है, अर्ध आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ से कंपटीशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं पादप पोषक तत्व के बारे में। तो कुल पोषक तत्व 21 हो गए, जिसमें 17 हो गए आवश्यक पोषक तत्व, 4 हो गए आपके लाभदायक पोषक तत्व यानी बेनिफिशियल पोषक तत्व। ठीक है, तो 17 पोषक तत्व कौन से हैं, तो 17 पोषक तत्व की कैटेगरी में 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो देखेंगे मैक्रो पोषक तत्व यानी बृहद मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है, दूसरी होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व जिन्हें सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। बृहद पोषक तत्वों को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो वो होते हैं बेसिक, ठीक है, प्राइमरी पोषक तत्व और बेसिक से कहेंगे बेसिक न्यूट्रिएंट, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बेसिक न्यूट्रिएंट हो गए, और उसका NPK प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो गए, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये हो गए आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, है ना। उसके बाद जो है सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है ना। आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरान, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकिल, है ना। निकिल को जो है 17वें पोषक तत्व का दर्जा प्राप्त है। पहले पोषक तत्व 16 थे, तब निकिल नहीं था, लेकिन अब जो है निकिल को 17वें पोषक तत्व की श्रेणी में 2009 से रख दिया गया है। 2009 से पहले क्या था, पहले 16 पोषक तत्व रखे जाते थे, अब जो है 17 पोषक तत्व हो गए। तो ये दिमाग में आपको याद रखना है। ठीक है, तो बात करते हैं पोषक तत्व के बारे में, डिटेल से एक एक करके जानते हैं क्या है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं आवश्यक पोषक। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो हम पहले शुरुआत करेंगे बेसिक पोषक तत्व। तो बेसिक पोषक तत्व किसे कहते हैं, वे पोषक तत्व जो पौधे में संरचना निर्माण करते हैं। जैसे हमारा शरीर है, मनुष्य का शरीर है, तो उसमें हड्डी, मांस, इसका इत्यादि का निर्माण करने के लिए जो पोषक तत्व होते हैं, उसी प्रकार पौधों में उसकी जो लकड़ी है, उसकी जो पत्तियां हैं, उनको निर्माण करने में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं पौधे का, उसके बनाने के लिए जिस पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो उन्हें क्या कहेंगे, आवश्यक पोषक तत्व। वो आवश्यक पोषक तत्वों के अंतर्गत क्या कहेंगे, बेसिक पोषक तत्व यानी आधारभूत, है ना। बेसिक न्यूट्रिएंट यानी आधारभूत पोषक तत्व, जिन पर आधार डटा हुआ है। ठीक है, पौधे का जैसे ये पौधा है, आपको दिख रहा होगा, तो इस पौधे की पत्तियां और सब कुछ बना हुआ है। तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पोषक तत्व होगा, तो ये होंगे, कौन से होंगे, बेसिक न्यूट्रिएंट, आधार पोषक तत्व, है ना। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आधार पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जो प्रकृति ने हमें स्वतः दिए हैं, उसको बाहर से किसी से एडेप्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, हमें उसमें उसके लिए फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता नहीं होती, कि इसलिए इनकी अहमियत कम है, लेकिन इनका इंपॉर्टेंट बहुत अधिक है। ठीक है, तो बात करते हैं कार्बन की। इसमें देखेंगे हम, देखिए आपको जो समझा दे पहले, इसमें 65 पोषक तत्व है, उसकी अवस्था कैसी है, अवस्था से मतलब ये है रूप कैसा है, किस रूप में पौधा ग्रहण करता है। ठीक, उसके बाद जो है किसके द्वारा, यानी जैसे कि कोई जल के माध्यम से पौधा ग्रहण कर रहा है, कोई हवा के माध्यम से कर रहा है, कोई मिट्टी के माध्यम से, है ना। तो किसके द्वारा करते हैं, वह यहाँ रखा है द्वारा। ठीक है, मात्रा क्या है, यानी पौधे में उसकी परसेंटेज मात्रा क्या है। ठीक, उसके बाद परसेंटेज मात्रा और परसेंटेज में और ppm में। अक्सर जो एग्जाम में कंपटीशन में जो पूछा जाता है या किसी एग्जाम में पूछा जाता है तो ppm में पूछा जाता है, पार्ट पर मिलियन, है ना। तो पार्ट पर मिलियन में भी हमने रखा है यहाँ पे, और जो है उसका
इसकी खोज किसने की थी, कौन सा वैज्ञानिक था जिसने इसकी खोज की थी, उसके बारे में भी हमने जो है रखा। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये एक वीडियो में ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको जगह जगह से किताबें और खगोलनी पड़ेगी, उसके बाद इतना डाटा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन, कार्बन पोषक तत्व जो है वो कार्बन पोषक तत्व जैसे कि आपको पता है ऑर्गेनिक रासायनिक होती है, कार्बनिक रासायनिक होती है, उसी प्रकार कार्बनिक जो है बहुत ही आधारभूत पोषक तत्व है और इससे पूरी प्रकृति बनी हुई है। जो जीव जंतु हैं सभी कार्बनिक हैं, इसलिए कार्बन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पौधों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन को जो पौधे ग्रहण करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में करते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में ग्रहण करते हैं जैसे, और दूसरी बात जो है इसे एयर के रूप में यानी हवा के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे दिन के समय श्वसन क्रिया करते हैं जो पौधे, उसके बाद हवा के माध्यम से यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। जब कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होती है तो हवा के माध्यम से यूज करते हैं ना, एयर के माध्यम। बात करें पौधे में कितनी मात्रा पाई जाती है तो 45% मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो 45% हो गया ये। तो 45% को जब हम ppm में कन्वर्ट कर देंगे तो उसमें लगभग 10,000 का गुणा कर देंगे। कितने का? 10,000 का। 10,000 का गुणा करने के बाद देखिए, है ना, 10,000 का गुणा किया तो कितना हो गया? 45 लगभग 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 4.5 लाख ppm, है ना। उस हिसाब से याद कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है। आपको ppm में पूछ सकता है, प्रतिशत में पूछ सकता है। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा पौधों में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो बच्चे जानते ही नहीं है तो क्या करेंगे, गलत कर देंगे ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे हमें पता है कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कार्बन पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कौन है? तो कार्बन है। तो कार्बन शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पौधे में भी और मनुष्य में भी, ठीक है। बात करते हैं पोषक तत्वों में। जैसे वैसे तो जल की मात्रा अधिक होती है ना, लेकिन पोषक तत्वों में कौन सा पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो सैचीज ने इसकी खोज की थी। सैचीज, है ना, सैचीज ने कार्बन की भी खोज की थी और हाइड्रोजन की खोज की थी। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन किस में पाया जाता है? जैसे जल का सूत्र देखा होगा, H2 होता है। तो H2O में H2 ही जो है वो हाइड्रोजन है ना, H2O। तो जल में जो है किसके द्वारा मिलेगा? जल के द्वारा। तो पौधे हाइड्रोजन किससे लेते हैं? जल के द्वारा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन क्या करता है, जल क्या करता है, हमारे जो पोषक तत्व हैं आवागमन में सहायक होता है। एक पोषक तत्व जो जड़ से लिया और पत्ती तक पहुंचाया, पत्ती से लिया जड़ तक पहुंचाया, तो आवागमन में क्या करता है? एक विनिमय का काम करता है। तो इसकी पौधे में ज़्यादा मात्रा नहीं है, कितनी है? 60%। हालांकि तीसरे नंबर पर है, लेकिन इसकी अकॉर्डिंग बहुत कम है, ठीक है। बात करते हैं इसकी मात्रा। तो इसमें मैंने बताया 10,000 का गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में कितना निकल आएगा, है ना, वह परसेंटेज निकल आती है। इस हिसाब से निकल आई 60,000 ppm, है ना। तो 60,000 ppm निकला। इसकी खोज भी मैंने ही बताया, इसकी खोज सैचीज ने की थी। बात करते हैं तीसरा पोषक तत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है, पौधों के लिए भी है, मनुष्य के लिए भी है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है कि आपको जो है पौधे के ऑक्सीजन कैसे, एक तो हमें O2 के रूप में ग्रहण करते हैं पौधे, हम ना जो श्वसन लेते हैं, मनुष्य स्वयं लेता है तो ऑक्सीजन को O2 के रूप में लेता है। दूसरी बात, जो जल के माध्यम से, जल में भी तो ऑक्सीजन पाई जाती है H2O में। H2O को जब क्लास हटाएंगे तो H2 और O, है ना, ये H और 2, है ना। तो O यहाँ से यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन मिल रही है, तो जल के माध्यम से और हवा के माध्यम से। तो ऑक्सीजन के माध्यम को कितने हो गए? 2। जल के माध्यम से भी पौधा लेगा और हवा के माध्यम से भी लेगा। बात करते हैं इसकी मात्रा। तो मैंने जैसे बताया कि कार्बन इतनी महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कार्बन है। 45% देखिए मात्रा इसकी भी पौधे में पाई जाती है। हालांकि पूरे पौधे की एनालिसिस नहीं की जाती, पौधे के टिश्यू से एनालिसिस की जाती है। तो पौधे के टिश्यू में कितनी % पाई जाती है? तो 45%, ठीक है। और ppm की बात करें तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद निकल आती है। इसकी खोज जो है दूसरे वैज्ञानिक ने की थी, डी सॉसियर ने इसकी खोज की थी, ठीक है। बात करते हैं प्राइमरी पोषक तत्व। प्राइमरी पोषक तत्व वो पोषक तत्व हैं जिनको कृषि की दृष्टि से अगर कोई पूछे कि कृषि की दृष्टि से कौन से पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण हैं, तो आपको याद रखना है प्राइमरी पोषक तत्व। प्राइमरी पोषक तत्व को ही सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर के रूप में किसान को दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए प्राइमरी पोषक तत्व में सबसे पहले सभी को पता है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है। सभी के एनपीके ब्रांड से जो फर्टिलाइजर आते हैं, तो एनपीके जो कौन हो गए? प्राइमरी पोषक तत्व। तो आपको याद रखने की बहुत ही सरलता से याद कर सकते हैं कि सभी सबसे ज़्यादा किसान किसको देता है? एनपीके को देता है। तो एनपीके प्राइमरी पोषक तत्व हैं, ठीक। बात करते हैं, एक एक को एनालाइसिस करते हैं, देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं? एक तो देखिए अगर जलमग्न भूमि है तो उसमें अमोनिया के रूप में ग्रहण करेंगे, और जलमग्न भूमि नहीं है तो उसमें नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करेंगे। सीधा सीधा याद रखना है। कहते हैं ना, जो आपका जो है आपका धान की जो फसल होती है उसमें जो है आपको
अमोनिया ग्रुप में कहते हैं, अमोनिया जो एजोला यूज किया जाता है, अमोनिया ग्रुप में जो जलमग्न में कोई भी फसल हो, चाहे धान हो चाहे जूट हो, है ना, धान जूट सबसे ज़्यादा जलमग्न फसलों में हैं, तो इनको याद रखेंगे। तो इसमें अमोनिया ग्रुप में पौधे ग्रहण करेंगे। अगर मान लीजिए जलमग्न भूमि नहीं है, सादा भूमि है, तो उसमें नाइट्रेट के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, सीधा याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं इसको नाइट्रोजन ग्रहण कैसे करते हैं, तो सभी को पता है फर्टिलाइजर जो है नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा किस में दी जाती है, भूमि के अंदर दी जाती है। तो भूमि के अंदर देने से क्या है, तो ये देखिए, तो नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, सॉइल नाइट्रेट अमोनिया के रूप में और नाइट्रेट के रूप में, है ना, NH4 और NO3 के रूप में, ठीक है। उसके बाद सॉइल के माध्यम से मृदा के द्वारा पौधे लेते हैं। कुछ जो है पड़ी छिड़काव द्वारा भी दिया जाता है, लेकिन जो अपवाद स्वरूप है उसको ज़्यादा यूज नहीं देंगे, सॉइल के माध्यम से, ठीक है। बात करते हैं इसकी मात्रा पौधे में कितनी पाई जाती है, तो पौधे में इसकी मात्रा पाई जाती है 1.4%। अगर इन बेसिक न्यूट्रिएंट को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है पौधे में, तो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रो अमीनो अम्लों का निर्माण करता है। अमीनो अम्ल से क्या बनता है, भोजन बनता है, जो फल बनते हैं, फल में जो है अमीनो अम्ल पाया जाता है, बीज में भी अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो इसके निर्माण के लिए नाइट्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी समझे। तो जो प्रोटीन बनती है उसमें अमीनो अम्ल पाया जाता है, तो प्रोटीन के निर्माण में कौन बात सबसे तो है नाइट्रोजन, तो इसलिए नाइट्रोजन का महत्व बढ़ जाता है। तो चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के बाद जो है पोषक तत्व कौन सा है, तो नाइट्रोजन है, ठीक है। इसकी PPM में जो कन्वर्ट करेंगे तो उसमें जो है 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो है नया डाटा आ जाता है, ठीक है। तो 14,000 हो गया, ठीक। तो उसके बाद इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। नाइट्रोजन खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। ये तो आपने जो है केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। बात करते हैं फास्फोरस, दूसरा पोषक तत्व तो आता है फास्फोरस। एक बात करें तो नाइट्रोजन जो है किसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वानस्पतिक वृद्धि के लिए, ये आप याद रखेंगे। इसकी जो अत्यधिकता होने से पौधे की वृद्धि अत्यधिक हो जाती है और फसल गिर जाती है, कमी होने पर पौधा बौना रह जाता है। तो ये काम क्या है नाइट्रोजन का, पौधे की वानस्पतिक वृद्धि करना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का काम क्या है, फास्फोरस जो है आपको जो है पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, H2PO4। 2 रूप में ग्रहण करेंगे, 3 रूप हैं वैसे तो। अगर मृदा अम्लीय है तो H2PO4 के रूप में, अगर यदि मृदा उदासीन है तो HPO4 के रूप में, यदि मृदा क्षारीय है तो PO4 के रूप में, है ना। तो ये मृदा की अम्लता और क्षारीयता और जो है उदासीनता के आधार पर ही इसकी जो फास्फोरस उपलब्ध होता है। ऐसा पोषक तत्व तो कौन सा है जिसे पौधे सबसे कम मात्रा में ग्रहण कर पाते हैं, तो वो है फास्फोरस। फास्फोरस जो है अचल अवस्था में यानी अस्थिर अवस्था में इन्हें अवेलेबल फॉर्म में सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो बात ये आपको याद रखना है। बात करते हैं सॉइल किसके द्वारा लेंगे, ये सभी को बताया। जो है फास्फोरस मिट्टी में डाली जाती है, तो सॉइल के माध्यम से लेंगे, कोई याद करने की दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। कितने परसेंट है, 0.2% जो है पौधे के लिए, पौधे में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। और PPM में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2,000 जो है 10 पॉइंट लगा है, तो कितना हो जाएगा 2,000 PPM से याद रखना है हमेशा, PPM में ही सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर जो है। इसकी खोज किसने की थी, पोस्टर मैक, याद रखेंगे, पोस्टर मैक ने नाइट्रोजन की खोज की थी, वो फास्फोरस की खोज की थी, सॉरी, ठीक। पोटेशियम, लास्ट पोषक तत्व बचा है प्राइमरी न्यूट्रिएंट में, तो वो है पोटेशियम जो है पोटेशियम आयन के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। इसका कोई कंपाउंड नहीं होता, सीधा पृथक पोषक तत्व होता है, ठीक। बात करते हैं सॉइल, तो पोटेशियम लेते हैं, ये भी हम मृदा के अंदर देते हैं पोटास को, है ना। तो वो पौधे कैसे लेते हैं, उसे सॉइल के माध्यम से लेते हैं, ठीक है। सॉइल जो है उसके अंदर रहती है 1%। देखिए दूसरा पोषक, अगर बात करें क्रम से, तो तीसरा पोषक तत्व तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो वो है पोटास। फास्फोरस के अकॉर्डिंग पोटास अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है पौधों को, ठीक है। पौधे में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा नंबर, 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पर जो है कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, पोटास। कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं इसकी मात्रा, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1% का 10,000, तो कितना हो गया 10,000, है ना। 1 पे गुणा करेंगे 10,000 का, तो 10,000 हो गया। इसकी खोज जो की थी सैचिमपर, किसी ने की थी, सैचिमपर ने की थी इसकी खोज, है ना। बात करते हैं सेकेंडरी पोषक तत्व ऐसे हैं जो प्राइमरी पोषक तत्व से कम मात्रा में आवश्यकता होती है ना। देखिए इनमें जो है आपने देखा होगा 1 PPM से अधिक, 10,000 PPM से अधिक, एक है, ठीक है, 1,000, सॉरी, देखो है ना। तो इसलिए प्राइमरी में रखे गए हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, तो सेकेंडरी पोषक तत्व में कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ये याद रखेंगे। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर जो है द्वितीय पोषक तत्व हैं। द्वितीय पोषक तत्व में कैल्शियम की बात करते हैं, जैसे मनुष्य की हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, उसी तरह पौधों में भी कैल्शियम का रोल होता है उसकी संरचना निर्माण करने में, ठीक है। तो उसकी जो पौधे की संरचना निर्माण करने में भी इसका भी रोल होता है। और साथ ही साथ जो है कैल्शियम जो है
पौधे किस रूप में ग्रहण करेंगे, तो कैल्शियम आयन के रूप में, और किसके माध्यम से, तो मृदा के माध्यम से। बात करें कितनी परसेंट मात्रा इनकी होनी चाहिए, 0.5%। पौधे में इसकी मात्रा कितनी होती है, 0.5%, अर्थात 5000 ppm। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, सॉल ने, SOIL। ठीक है, सॉल साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज की थी। बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है इसकी मैग्नीशियम को पौधे जो है मैग्नीशियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं और सॉल के माध्यम से करते हैं, और इसकी मात्रा जो पौधे में है 0.2% पाई जाती है, अर्थात 2000 ppm पाई जाती है। और इसकी खोज जो की थी ब्लास्टर है ना, ब्लास्टेटर ने इसकी खोज की थी। बात करते हैं मैग्नीशियम का रोल क्या होता है। मैग्नीशियम जो है ये भी पौधे जो है, जो पौधा होता है उसकी पत्तियों में जो अपना जो क्लोरोफिल होता है, पर्यावरण क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम का सबसे अधिक रोल होता है, और जो क्लोरोफिल का आवश्यक अंग भी होता है। कभी क्वेश्चन पूछे कि क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, याद रखेंगे इसे, MG से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं सल्फर जो है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फेट आयन के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। SO2 और SO4 आयन के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, और ये मृदा के माध्यम से पौधे ग्रहण करते हैं। और ये जो बात करें तो 0.1% यानी 0.1% जो है इसकी मात्रा पौधे के अंदर जो ऊतक होते हैं उनके अंदर पाई जाती है ना। इसकी खोज किसने की थी, तो पेट्रोसन ने की थी। तो सल्फर का रोल क्या है, सल्फर का रोल ये रहता है कि आपने जो है जो सरसों कुल की पौधे फसलें हैं, जो सरसों है हो गई, जो बीज है तेल प्राप्त होता है, तो तेल की जो फसलें हैं उनके अंदर अगर सल्फर का यूज कर देते हैं तो तेल की मात्रा बढ़ जाती है उसमें, है ना। और जो है झड़प जो उत्पन्न होती है वो सल्फर के माध्यम से ही होती है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बचे हैं उनको भी हम देख लेंगे। आपके जो है सूक्ष्म पोषक तत्व में आपके आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरॉन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गई और निकल हो गई। इनका भी एक एक कर थोड़ा देख लेते हैं डायग्राम। आयरन का रोल क्या है, आयरन जो है पौधे में जो श्वसन क्रिया होती है उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को लाना ले जाना, ये इसके में आयरन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसकी कमी से पौधे में जो है गहरा डार्क रंग आ जाता है ना। मैग्नीज भी जो है, ये सभी जो क्या करते हैं, ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है ना वो सब उत्प्रेरक का रूप काम करते हैं। हालांकि इनकी कमी के लक्षण और अधिकता के लक्षण, और इनमें किससे उर्वरक से पूर्ति की जा सकती है और कैसे लक्षण पत्तियों पर दिखाई देते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। और आप जो है इस पर लाइक और शेयर और कमेंट करें, उसी के हिसाब से हम जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे जिसके आप जो है एक पौधे के डॉक्टर बन सकें, जिसको आप पौधे को देखते ही बता दें कि इस पौधे में ये पोषक तत्व की कमी है। ठीक है, तो जय हिंद, प्लीज नमस्कार। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एग्री दोस्त विद मुरली।